हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? और आज जो हम लोग फ्रांस प्रेसिडेंसी इलेक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि यह करंट अफेयर से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में हो सके कि यह पूछ सकता है। क्योंकि अभी इलेक्शन जो बंगाल में फ्रांस में जो चल रही है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो देखते हैं फ्रांस इलेक्शन का क्या पैटर्न रहता है। तो बंगाल बंगाल जो सॉरी बार बार मुंह से बंगाल निकल रहा है। फ्रांस इलेक्शन का जो पैटर्न होता है वह सेमी प्रेसिडेंशियली फॉर्म होता है। यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियली फॉर्म कहने का मतलब हो गया कि जैसे आप अमेरिका में देखते हैं तो वहाँ फुल्ली प्रेसिडेंशियली फॉर्म है, जहाँ पे पूरा जो भी पावर होगा वह क्या करेगा कि वह क्या राष्ट्रपति के पास रहेगा। और यहाँ जो है और लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में जो होगा, जो सेमी प्रेसिडेंशियल, आधा पावर ही क्या करेगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट के पास होते हैं, और आधा जो हाफ जो पावर होगी वह संसद के पास रहती है। तो इसीलिए इसको हम लोग फ्रांस प्रेसिडेंसी इलेक्शन जो है इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे अब देखिए वहाँ पे प्रेसिडेंट्स का इतना भी ज़्यादा पावर नहीं है कि वो अमेरिका के तुलना कर सके अमेरिका के प्रेसिडेंट से, और इतना भी कम पावर नहीं है कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट से उसको तुलना किया जाए। क्योंकि ऑन पेपर अब आप कह रहे होंगे कि इंडिया के क्रिटिसाइज कर रहा है, तो इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं करते। ये मेरा इंडिया का जो फॉर्म सिस्टम प्रेसिडेंट जो इलेक्शन सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहाँ पे पार्लियामेंट जो होता है वो फुल पावर में होता है, लेकिन ऑन पेपर प्रेसिडेंट्स ही पूरा पावर में होते हैं। तो इसीलिए इंडिया का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो सिस्टम है वो अलग है और फ्रांस का जो सिस्टम अलग है। इंडिया में क्या है कि पूरा पावर जो होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है, लेकिन ऑन पेपर जो पावर होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे संसद के पास पावर होता है। संसद के पावर कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री के पास फुल पावर होती है, लेकिन फ्रांस के केस में ऐसा नहीं होता। फ्रांस के केस में क्या होता है कि यह सेमी प्रेसिडेंशियली फॉर्म होता है। सेमी प्रेसिडेंशियली फॉर्म है। इसमें क्या होगा कि आधा पावर, हाफ पावर जो होता है वह प्रेसिडेंट के पास होता है, आधा पावर जो होगा वह प्रेसिडेंट के पास होगा, और पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट भी वहां पे होता है, और आधा जो पावर होगा वो पार्लियामेंट के पास होगा। तो इसका कहने का ये मतलब हो गया, इसमें जो जो मेन जो पावर जो होते हैं, जैसे एक्सटर्नल अफेयर, जो देश विदेश वार्ता, सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा का मामला, वो प्रेसिडेंट के पास होता है। लेकिन जो आंतरिक जो मामला है, उसके अपने जो कंट्री का जो मामला है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म, यानी कि तो फिर आप लोग कहेंगे कि वहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर भी होता होगा। ऑफकोर्स होता है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे होते हैं और उनके पास भी पावर रहते हैं। जितना पावर प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास होता है, उतना ही पावर प्राइम मिनिस्टर के पास भी होता है। तो हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन होता कैसे, आखिर वो इलेक्शन का क्या प्रोसेस है, कैसे वहाँ पे होता है। अभी जो प्रेसिडेंट है माइक्रोन और एक फीमेल महिला है ले पेन, उसके बीच में बहुत ज़्यादा कांटे की संघर्ष चल रही है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रांस की जो आबादी है, फ्रांस की जो आबादी है वह मोटा मोटी 57 मिलियन है। 57 मिलियन फ्रांस की आबादी, 57 मिलियन फ्रांस की आबादी है, और इसमें से लगभग 46 मिलियन वोट देने का राइट है, उसको वोट दे सकता है, वोट देने की राइट है 46 मिलियन को। तो हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन कैसे हो रहा है, वहाँ पे क्या उसकी प्रोसेस हो गई। तो देखिए इसमें क्या होता है फ्रांस की इलेक्शन में कि उस जगह पे डायरेक्ट लोग वोट करते हैं। तो डायरेक्ट वोट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि 5 सिस्टम, तो डायरेक्ट लोग वोट देता है तो कोई भी आदमी क्या इलेक्शन में खड़ा हो सकता है?
जिसको भी मन हो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पे जो लोकल बॉडी होते हैं, अगर प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन में अगर किसी को खड़ा होना है तो वहाँ 500 मेयर का सपोर्ट चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए, 500 मेयर का सपोर्ट चाहिए इलेक्शन में खड़े होने के लिए। तो 500 मेयर तो आप लोग समझ रहे हैं कि जो गांव का जो ग्रामीण जो हमारी व्यवस्था है वहाँ पे जो लोकल बॉडी होते हैं, जो प्रशासन व्यवस्था का प्रशासन जो म्यूनिसिपलिटी को जो देखता है उसको हम लोग मेयर बोलते हैं। तो मेयर जो होता है उसको 500 मेयर की सपोर्ट चाहिए। तो 500 मेयर के पास जो उसके पास सपोर्ट होगा वो इलेक्शन में वहाँ खड़ा हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे देखिए A, B, C, D और E, माने कि और भी इसको ले सकते हैं। अगर 2, 2, 4, 5, 6 लोग भी अगर प्रेसिडेंसी के इलेक्शन में खड़ा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो इसका मतलब उसको 500 मेयर का सपोर्ट है। तो क्या हुआ कि 500 मेयर का जब इसको सपोर्ट हुआ तो यह खड़ा हो गया। अब इसके इलेक्शन में ये जो फर्स्ट प्रोसेस है जो आपको 10 अप्रैल को हुआ था, 10 अप्रैल में इसमें 5-6 कैंडिडेट 10 भी खड़ा हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, पहला जो वोटिंग होगा लोगों के द्वारा, तो उसमें होगा कि अगर 50% वोट, 50% प्लस वोट, अगर 50% प्लस वोट अगर किसी कैंडिडेट को मिल गया, अगर 5, 6, 10 कैंडिडेट है, अगर उसको 50% प्लस वोट मिल गया तो वह विनर घोषित हो जाएगा फर्स्ट राउंड में। लेकिन फ्रांस के केस में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जिसको 50% प्लस वोट अगर फर्स्ट राउंड में अगर मिल गया वह विनर घोषित हो जाएगा। अगर क्या होता है कि यह वोट किसी को 30% मिल गया, किसी को 25% मिल गया, किसी को क्या हुआ कि 20% वोट मिल गया, किसी को 10% मिल गया, किसी को 5% अगर वोट मिल गया, ये जो वोट की जो परसेंटेज है अगर इस तरह से अगर यह डिवाइड हो गया तो क्या होगा कि इसमें जो दो कैंडिडेट हैं, ये जो आप दो कैंडिडेट देख रहे हैं, ये दोनों विनर घोषित किए जाएंगे। ये दोनों विनर घोषित किए जाएंगे फर्स्ट राउंड के लिए ये दोनों फर्स्ट राउंड का विनर घोषित किए जाएंगे, क्योंकि इसको 30% वोट पड़ा, इसको 25% वोट पड़ा, तो यह विनर घोषित किया जाएगा। और इसकी जो वोट होगी वह शून्य हो जाएगी, इस वोट को शून्य कर दिया जाएगा, 0 वोट, माने कि इसके पास 20% भी आया, 10% भी आया, 5% भी आया, लेकिन फिर भी इसका वोट शून्य हो गया, इसकी अब काउंट नहीं होगी। और अब जो ये फर्स्ट राउंड वाले जो है जिसको 35% और 25% वोट जो पड़ा है, वह क्या करेगा कि सेकेंड राउंड में जाएगा। तो सेकेंड राउंड में क्या होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये तो क्या हुआ कि सेकेंड राउंड में पहुंच गया, और सेकेंड राउंड में जो लोग जाएंगे उसके बारे में क्या होगा, क्योंकि सेकेंड राउंड में जो पहुंचेगा व्यक्ति, ए और बी, जिसने क्या किया था कि 30% वोट लाया था और जिसने क्या किया था कि 25% वोट लाया था। अब इस दोनों के बीच में वहां पे फिर से वोटिंग होगी, जो 24 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है, 24 अप्रैल को। और उस दिन हम लोग देखेंगे कि वहां पे कौन एमोनियल माइक्रोन आता है या ले पेन आती है। तो देखिए पिछला जो सेकेंड राउंड का जो वोटिंग हुआ था उसमें इमोनियल माइक्रोन को जो वहां पे जो हुआ था वोटिंग, उसमें क्या हुआ था, तो फ्रांस में फर्स्ट राउंड का जो वोटिंग हुआ था 10 अप्रैल में, उसमें क्या हुआ था कि 27.6% इमैनुअल माइक्रोन को पड़ा था। इमैनुअल माइक्रोन जो अभी वहां का प्रेसिडेंट है उनको पड़ा था 27.6%, और ले पेन को जो पड़ा था वोट वो 23.4%। और पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसका 2017 में
उसमें भी क्या हुआ था कि ले पेन ही कंटेस्टेंट थी, ले पेन ही कंटेस्टेंट थी। अब ये क्यों बार बार टक्कर में आ रही है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रो राइट विंग है। राइट विंग कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा धार्मिक कट्टर विचार से रखती है। और इन्होंने क्या कहा है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो क्या करेंगे कि जो धार्मिक जो संगठन है, जो धार्मिक जो लोग हैं, जिससे बहुत सारी घटनाएं घटती है, मैं उसके ऊपर सख्त बैन लगा दूंगा। तो इसके कारण इसकी वोट परसेंटेज बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। और ली पेन जो एक महिला है, फीमेल है, ये कंटेस्टेंट में है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब जो देखते हैं 24 अप्रैल को ये दोनों के बीच में मुकाबला चल रहा है। और 24 अप्रैल को क्या करेगा कि जिसके पास जो जितना ज़्यादा जो परसेंटेज वोट की आएगी वो उसको विनर घोषित किया जाएगा, उसको विनर घोषित किया जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि अगर मान के चलिए कि ये इमैनुअल मैक्रोन की जो पार्टी है वह विन कर गया और इसकी पार्टी जो है वह लूज कर गई, तो क्या होगा कि अगर क्या किया कि अगर इमैनुअल मैक्रोन जीत जाते हैं, लेकिन देखिए वहां पे एक और पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट, तो उसकी जो इलेक्शन होगी वह 1 महीने बाद होगी, 1 मंथ के बाद होगा, जिसमें 577 सीट होते हैं। और 577 सीट में से ही प्राइम मिनिस्टर का घोषित किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर आएगा 577 सीट में से। तो अब देख रहे हैं कि अगर इमैनुअल मैक्रोन जीत जाता है और क्या करते हैं कि वहां पे जो पार्लियामेंट्री का जो इलेक्शन होगा, अगर उसमें ले पेन की बहुमत आ जाती है, अगर ले पेन जीत जाती है, तो क्या करना पड़ेगा कि ले पेन की पार्टी को जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो सरकार चलाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि एक ही पार्टी का अगर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों रहता है तो उसकी सरकार बहुत अच्छी तरीका से चलती है। अगर डिफरेंट टाइप की पार्टी का अगर सरकार हो जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हो गए और प्राइम मिनिस्टर इसके पार्टी के हो गए, तो इसको सरकार चलाने में असंतुलन पैदा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है, जो संसद से जो पार्लियामेंट्री से 577 का जो इलेक्शन हुआ, जो सांसद जो चुन के आएंगे, उसमें से प्राइम मिनिस्टर ही क्या करेगा कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है। तो इसलिए आप लोग समझ लीजिएगा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन, तो कहने का मतलब आप लोग के दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर इतना लंबा चलता है। तो हाँ, इतना लंबा चलता है इसका इलेक्शन। और यहाँ पे जो होता है, जो प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंशियली जो पावर होता है वो परमानेंट 5 साल के लिए होता है। परमानेंट 5 साल, आप परमानेंट 5 साल में 5 साल से पहले इसको आप नहीं हटा सकते। जैसे हम लोग देखते हैं कि अमेरिका में उसके ऊपर महाभियोग भी ला सकता है कि आपने अगर पावर अगर लूज कर दिया तो आपके ऊपर महाभियोग भी आकर के इसको हटाया जा सकता है। इंडिया में भी महाभियोग, लेकिन ऐसा यहाँ पे फ्रांस में नहीं होता है। 5 साल के लिए परमानेंट रहता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर अगला जो इलेक्शन होगा, उसके बाद अगला जो 24 तारीख को जो इलेक्शन का क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों की कहेंगे तो मैं क्या करूँगा कि अमेरिका में कैसे इलेक्शन होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।